हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेक्शन फॉर्मूला के फर्स्ट क्लास में। आईसीएसई वालों का ये चैप्टर नेम ही है सेक्शन फॉर्मूला। अब सीबीएसई वाले पूछेंगे उनके कहाँ है, तो ये पूछना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है सीबीएसई वालों के। अब सीबीएसई वालों के साथ मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया है। ये उसके बाद वाला एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बस सब लिख लो सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। गाइस ये जो मैंने बनाया है क्या है? ये प्लस है, बोल दो प्लस है। ये क्या है? एक्सेस। क्या होगा ये? एक्सेस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। दोनों जहां मिलते हैं एक दूसरे से, ओरिजिन ओरिजिन है, ठीक है। ये जो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पूरे प्लेन को डिवाइड करता है चार पार्ट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड, फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फाइनली वी हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से द क्वाड्रेंट्स वर्क। नेक्स्ट, जैसे अपना एड्रेस होता है, अपने एड्रेस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? अपना बिल्डिंग नंबर। और सबसे एंड में क्या आता है? पिन कोड। बिल्डिंग नंबर से पिन कोड तक में अपना पूरा एड्रेस मिल जाता है। वैसे यहां पे अपने जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, उनके एड्रेस का दो पार्ट्स होगा। पकड़ लो, मुझे यहां पे एक पॉइंट प्लॉट करना है। पॉइंट प्लॉट करना मतलब पॉइंट को ढूंढ के वहां पे पुट करना। ये जो भी पॉइंट है, मान लो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई। क्या है एक्स कॉमा वाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। यस, एक्स कॉमा वाई पूरा मिला के बोलोगे तो क्या हो जाएगा? वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट्स। जैसे अपने अपना एड्रेस बोलते हैं, पॉइंट का अपने क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कितना पार्ट्स दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स में? दो पार्ट दिख रहा है, एक एक्स पार्ट और एक वाई पार्ट। एक्स पार्ट को अपने कौन सी सीखा? एब्सिसा। गुड ट्राई बट करेक्ट। एब्सिसा। पूरा स्पेलिंग तो मेरे को भी ठीक से पता नहीं है, तो मैं एब्स लेके छोड़ देंगे। ओह, एब्स फैमिली पैक। वाई होता है ऑर्डिनेट। यस, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स इज एब्सिसा, वाई इज ऑर्डिनेट, और मिला के क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट। चलो ओके, तो एक बेसिक ज्ञान था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो ओके, आओ अब अपने घुसते सेक्शन फॉर्मूला। आ जाओ, बना लेते अपने क्या है सेक्शन फॉर्मूला। लिख लो। इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग the coordinates. It helps us in finding the coordinates of a point which cuts a straight line, which cuts a straight line from between them, from between the 2 points which make the straight line. पढ़ो, देखो क्या है। अभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे तुम लोग को हम।
सेक्शन फॉर्मूला अपने को हेल्प करता है, क्या निकालने में हेल्प करेगा अपने को? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्या निकालने में हेल्प करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो कट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। बताओ तो स्ट्रेट लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होता है। दो एंड पॉइंट्स से बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन। हम लोग को एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो उनको बीच में से कहीं से काट रहा है। आओ जैसे नीचे अपने लिखते हैं इसको, लिख लो कॉन्सेप्ट। मान लो ये एक लाइन है जो कि दो एंड पॉइंट्स से बना है, दो एंड पॉइंट से बना है, ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2। ठीक है तुमको? चलो ओके। क्या करना है अपने को? सेक्शन फॉर्मूला में अपने को बीच में कोई एक पॉइंट ढूंढना है जो इसको काटेगा और दो सेक्शंस बनाएगा। पकड़ लो मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, बताओ तो कितना सेक्शंस बन रहा है? दो सेक्शन बन रहा है, एक ये सेक्शन एक ये सेक्शन। ये जो पॉइंट है बीच में, इसको पॉइंट पी ले लेंगे हम, और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y हो गया। तो बोलो यहां पे कौन कट कर रहा है? P कट कर रहा है। किसके स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है? ए बी वाले स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है। कितना सेक्शंस क्रिएट हो रहा है? दो सेक्शन, दिस एंड दिस। इस सेक्शन के ऊपर m लिख लो और इस सेक्शन के ऊपर n लिख लो, n। तो कोई तुमने उससे पूछे कि भाई P जो है किस रेशियो में काट रहा है? m:n, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अपने क्या बोलेंगे? P इज कटिंग द स्ट्रेट लाइन ए बी इन द रेशियो m:n। चलो तो यहां पे लिख लो P x, y कट्स दी लाइन ए बी इन द रेशियो m:n। अब समझ लो हम लोग को क्या क्या प्रोवाइडेड रहेगा। हम लोग को ए और बी पॉइंट्स प्रोवाइडेड रहेंगे, हम लोग को m और n प्रोवाइडेड रहेगा। तो क्या निकालना है फिर? b निकाल। आ जाओ, चलो लिख लो, लिख लो। टू फाइंड p x, y, टू फाइंड p x, y, पहले x निकालेंगे हम लोग। x और y चलो साथ में लिखते हैं हम, ताकि एक साथ क्लैरिटी बने। दोनों ही निकालना है x और y, तभी तो पूरा p मिलेगा अपने को। केशव समझ में आया? अपने दोनों में लगा देंगे डिवीजन साइन। अच्छा अब बताओ, ए से बी तक जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस पता है कितना है? m प्लस n। बोलो है कि नहीं? यहां से यहां तक जा रहे हैं, पूरा दो भागों में डिवाइडेड था m और n, तो दोनों को ऐड करके मिल जाएगा पूरा a से b तक। ठीक है, नीचे लिखना m प्लस n, यहां भी नीचे लिखना m प्लस n। प्रणव यहां तक ठीक है? नेक्स्ट, अब देखना ऊपर का मेरा मन्यूवर जो मैं दिखा रहा हूं। m को मल्टीप्लाई कर दोगे x2 से, क्रिस क्रॉस। m को मल्टीप्लाई कर दोगे x2 से, n को मल्टीप्लाई कर दोगे x1 से, क्रिस क्रॉस। क्या लिखोगे? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। ऑफ कोर्स x के केस में x वाले एलिमेंट्स को ही देखना है। चलो वापस से एक बार बोलो, हमेशा नीचे क्या लिखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में? m प्लस n। ऊपर में m को मल्टीप्लाई कराओगे x2 के साथ, m को x1 से मत करा देना, x2 से।
समझना, m और x1 तो साथ साथ में है, तो m की दूर क्या दिख रहा है अपने को, x2, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, n इंटू x1, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। अब y वाले केस में आओ, y में m को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y2 से, क्योंकि अब y वाले चीजों को देख रहे, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, n y1, n y1। तो जब भी x निकालना है, x वाले को देखो, y निकालना है तो y वाले को देखो। दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर। क्लियर है? चलो वापस से एक बार आओ, ऊपर देखना मत कोई, x और y, बताओ ये किसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, p के। जो भी बीच से काटेगा ना कहीं से, उसका कोऑर्डिनेट्स होगा x कॉमा वाई। x और y को निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे, m प्लस n। वेरी गुड। अब थोड़ा माथे में फिगर को याद रखना, m मल्टीप्लाई होगा x2 से, प्लस n x1 से मल्टीप्लाई। केशव समझ में आया? केशव तुम अब y वाला बताओ मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। चलो एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ बच्चों, एक एग्जांपल लिया जाए। अ पॉइंट कट्स द लाइन joining, a point cuts the line joining a 3,5 and b 0,-6. A point cuts the line joining a and b in the ratio 1:2. Full stop. Find the point. Find the point. चलो लेआउट बनाओ, इसका फिगर बनाओ, साइड में मेक द फिगर। फिगर में क्या बनाया होगा, स्ट्रेट लाइन, जिसके एन पॉइंट्स अपने ए और बी लिख लेंगे। ए में लिख लेना बच्चों 3,5 एंड बी में लिख लेना 0,-6। हम लोग को कौन सा पॉइंट निकालने बोल रहा है, बेसिकली पॉइंट पी। पॉइंट पी निकालने बोल रहा है। यहां कहां बनाया जाए पॉइंट पी, क्या है देखो, किस रेशियो में काट रहा है, 1:2। मतलब यहां से मोटा मोटी 1 डिस्टेंस रहेगा, तो यहां से 2 डिस्टेंस रहेगा। तो मोटा मोटी पॉइंट पी किसके क्लोज है, ए के क्लोज है, ए के क्लोज है। ए पी के ऊपर क्या लिखेंगे, 1, बिकॉज m:1, याद है ना, ये m हो जाएगा, तो यहां पे n हो जाएगा। केशव क्लियर? p को अपने x, y ले लेंगे जी। तो यहां तक अपना लेआउट डन है। अब निकालो p। पहले लिख लो, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, let the required point be কি হবে, p x, y, p x, y। चलो x और y निकालो। ठीक है, करो सब। स्ट्रिप लाइन बनाया था प्रोविंस ने, यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पे 2। ओ वैसे वो 1 स्टार्टिंग में आएगा, 2 बाद में, जिस ऑर्डर में लिखना है वैसे लिखना है। जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे लिखो सब। कुछ डाउट है तो पूछो। 1+2,
ऑनलाइन वालों, आप लोग का आंसर आता जाए, चैट बॉक्स में लिखते जाना सब। कीप इट इंटरैक्टिव एंड सिली। हाँ हाँ बिल्कुल, बस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट मत करना कोई। तुम डेसिमल में किया है? कैसे प्रणव हंसा है तुम? दोस्त को फंसते हुए देख के अच्छा लगता है। ठीक है, नीचे तो भैया 1+2 होगा, ऊपर ऊपर भी 1+2 है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर नहीं है 1+2। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। +2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। आई शाबाश। नेक्स्ट वाई के केस में 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -6 +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। क्रिस क्रॉस, तो भांगड़ा करो। चलो 1 × 0 0 +6/3 2, और यहां पे -6 +10/3 is 4/3. So therefore P 2,4/3 is the required point. ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। प्रियांश क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, जब कॉन्सेप्ट अपने देख रहे थे, मैंने क्या निकालना सिखाया? पी का वैल्यू, पी x, y का वैल्यू, ठीक है। अब एक दूसरा सिनेरियो देखेंगे। यहां पे लिख लो केस 1, जहां पे लिखे ना टू फाइंड पी x, y, वहां लिख लो केस 1। ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। अब अपने देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लिख लो केस 2। अभी अपने निकाले थे पॉइंट पी, अब निकालेंगे रेशियो। लिख लो टू फाइंड द रेशियो। इस बार बता सकते हो क्या क्या दिया हुआ रहेगा? हाँ, ए और बी तो दिया हुआ रहेगा ही हमेशा, इस बार पी भी दिया हुआ रहेगा। इस नॉलेज से निकालना है अपने को m/2n, ठीक है। टू फाइंड द रेशियो, लिख लो नीचे, लेट द रेशियो बी k/1। जब रेशियो निकालना हो उसको m/n मत मानना, क्या मानेंगे उसको? k/n। बताते हैं क्यों। m/n मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे कितना अननोन्स दिख रहा है? 2 अननोन्स दिख रहा है, तो टेंशन रहेगा दोनों को निकालने का। पर यदि पकड़ते हो k/1 तो टेंशन होगा सिर्फ k को, सिर्फ एक को निकालने का। k निकाल लेंगे हम लोग। मान लो बच्चों k का वैल्यू आया है 2/3, मान लो, तो रेशियो क्या है? 2/3:1। 3 को वहां ले जाओगे, क्या हो जाएगा? 2:3। डन डन। तो यहां पे सिर्फ k निकालने से ही काम खत्म। पर यहां पे अपने को m निकाल के खुशी नहीं मिलेगा, सिर्फ m के बाद अपने को n भी निकालना पड़ेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं अपने, आ जाओ। बहुत इजी है, टेंशन मत लो। हाँ, लिख लो एग्जाम्पल, P3,7 cuts the join of A 5,2 and B -2,3। अच्छा, पर ये क्वेश्चन सही में वैलिड रहेगा क्या? लग तो नहीं रहा तुमको? अरे बाबा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, ये हम मन से जो क्वेश्चन दे रहे हैं। आज ए और बी तो मिल जाएगा अपने को, ए और बी, पर बी जरूरी नहीं है कि इसको काट रहा हो बीच से ना।
तो प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल सम दे रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला तो प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो उसको सब। सेम है, सेम है। बस अपने अंदर का पॉइंट्स काट देंगे, बस कोई टेंशन नहीं है उसमें। हाँ, इसको इसको काट के लिख लो बच्चों, 2, -5। इसको काट के लिख लो -3, 5। एंड यहां लिख लेना 4, अब ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P। दिस इज A एंड दिस इज B। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेआउट बना लेंगे, अपनी लाइन बना लेंगे। आओ, लेट्स मेक अ लाइन बच्चों। लेट्स मेक अ लाइन जो कि A से B तक जा रहा है। -3, 5, 4, कहीं भी बीच में P बना देना, तुम लोग का मर्जी। चलो यहां तक तो ये हो गया। अब अपने क्या लिखेंगे, लेट वॉट। हाँ, लेट द रेशियो बी K:1। लेट द रेशियो बी K:1। तो बच्चों जहां जहां फॉर्मूला में m आता है, m के बदले क्या लिख लेंगे, के। के, m के बदले k लिखेंगे, और जहां जहां n आएगा 1 लिख देंगे, सिंपल। आ जाओ, फॉर्मूला वही है बच्चों, फॉर्मूला वही है। कुछ बोलना है लक्षिता? फॉर्मूला वही है, लिख लो नाउ। पहले फॉर्मूला लिखते चलो। x इज, बताइए जरा फॉर्मूला क्या था। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m+n। जिससे जिससे पूछेंगे वही मेरे को बताना बस। जय, x के बदले क्या लिखे हम लोग? वेरी गुड। x के बदले 2 समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे? बिकॉज x और y किसका वैल्यू मानते हैं? क्या बोल रहा है, सुनो तुम पहले। हर बार गलत पर सुना करो क्या बोल रहे हैं। x, y किसका वैल्यू मानते हैं हम लोग? p का मानते, p का। केशव ये समझ में आया? x1, y1 किसका वैल्यू है? a का। और x2, y2 होता है p का, सिंपल। तो x के बदले 2 लिख लोगे, इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में बताओ, k+1। m इज k, n इज 1, तो नीचे आ जाएगा k+1। ठीक है, देखते हैं। लिख लो k इंटू x2 क्या होगा, 4, +1 इंटू x1 इज -3। x1 इज -3, तो 2 इज इक्वल टू 4k-3 बाई k+1। खुशी यहां तक पहुंची? हाँ, करो। केशव, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ये ऐसे कभी मत काटना, गलत है। तो उसके अलावा क्या करेंगे अपने? खुशी, क्या करेंगे इसके बाद? तू कोसाइड ले जाओगी? क्या चीज किससे इंटू होगा? वो ये सब इजी चीज है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये सब तुम लोग अभी 10 में आके ऐसे नहीं कर सकते हैं बाबू। ये सब तुमको समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने इसमें, ठीक है।
2 into k+1 इज इक्वल टू 4k-3, और 2k+2 हो जाएगा 4k-3। एक को एक तरफ ले जाओ। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? 2+3 इज 4k-2k। तो बच्चों 2k आ गया 5, के आ गया 5/2। चलो बढ़िया। ये लावण्या है क्या? जियोमी? सबका नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे नाम नहीं लिखा हुआ है बस इसमें। देयरफॉर द रेशियो इज, क्या था रेशियो? k:1। देयरफॉर द रेशियो इज k:1, और 5/2:1, और 5:2। इतना इजी खेला है ये सब। आज अगर m और n का काम करते ना, तो अपने को दोनों सॉल्व करना पड़ता। बताओ यहाँ पे किस पार्ट को सॉल्व किए थे अपने? बस x को, खाली x को। उसके लिए क्या करना पड़ता? y को भी सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे सीधे अपना x के थ्रू ही k का वैल्यू निकल गया। वी नो व्हाट द रेशियो इज। सर वी डोंट नीड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम अनदर इक्वेशन। नहीं नहीं, कोई दरकार नहीं है। नो नीड टू वेरीफाई। ये आराम से ऐसे हो जाएगा। x की जगह y का भी लिखा। हाँ बिल्कुल। तुम अगर चाहो तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करके तुम सेम y का फॉर्मूला यूज करो, जिसमें तुमको वैल्यू लग रहा है कि ठीक है, वैसे कर सकते हैं अपने। तो बोलो बच्चों, दो टाइप का प्रॉब्लम यहां से क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला टाइप क्या था? क्या निकालने बोलेगा अपने को? p का वैल्यू निकालने बोलेगा। x, y दिया हुआ रहेगा, a और b दिया हुआ रहेगा रेशियो। दूसरा क्वेश्चन कैसा है? अपने को रेशियो निकालने बोलेगा, दिया हुआ रहेगा सब सारा पॉइंट्स, ए बी 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 और बीच का पॉइंट पी भी। ठीक है, अब कुछ नोट्स लिख लो आप। राइट सम नोट्स। सबसे पहला नोट लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। सेटिंग बनाते हैं अपने अपना। ए है x1, y1, बी है x2, y2। इसका मिड पॉइंट कहां होगा? बीच में। मिड पॉइंट में होगा, मिडिल में होगा एकदम। पी x, y। रेशियो क्या होगा? 1:1। यस, रेशियो m:1 होता है मानते हैं, पर यहां पे दोनों क्या है? पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जितना ये ए से दूर है उतना ही ये बी से दूर है। ठीक है, तो रेशियो अपने पकड़ लेंगे 1:1। अब लगा लो फॉर्मूला, फाइंड आउट एक्स एंड वाई। फाइंड आउट एक्स एंड वाई। फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये आएगा कि नहीं आए। कर लो तुम लोग, अपना कर लो। विवेक तुमको पता है एम और एन का वैल्यूज क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही, गुड। करो फॉर्मूला में पुट करो। ऑनलाइन वालों कोई तकलीफ हो तो बताना। क्या केशव नहीं आया अभी तक? क्या देख रहे हैं पीछे पलटा के? फॉर्मूला तुम सामने लिख लो तो। पहले फॉर्मूला लिखो फिर देखो पीछे से। लक्षिता तुम्हारा आ गया, खुशी कर रही हो। जयेश, क्या आया है तुम्हारा? यही आया है, ये क्या था? क्या है तुम्हारा आंसर उसमें? एक्स और वाई।
क्या कर रहे हैं जयेश बाबू? हाँ ठीक है, आंसर ये आएगा। हम बोले आंसर ये नहीं आना चाहिए, तो भी यही आया है। केशव तुम्हारा हुआ? केशव मेरे को फॉर्मूला तुम बताओ बाबू, एक बार फॉर्मूला याद है? एक्स का फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस x1 बाई m प्लस। जिन लोग नहीं कर पाए हो ध्यान दो, m और n दोनों ही क्या था यहाँ पे? 1 1। तो नीचे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ऊपर भी m और n 1 1 रहेगा। 1 × x2 क्या होगा? x2 प्लस 1 × x1 क्या होगा? x1। इतना सा करने में तुम लोग को किसका किसका याद आ गया? इससे इजी चीज क्या मिलेगा तुम लोग को? चलो नेक्स्ट, लास्ट नोट। फर्स्ट नोट में अपने मिड पॉइंट देखिए एक लाइन का। सेकेंड नोट में लिख लो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेकेंड नोट में लिख लो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल बनता है एक, कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे यहां से अपने को? 3 पॉइंट मिल जाएंगे। विल गेट 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी विल गेट 3 पॉइंट्स। लिख लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। बच्चों will get 3 points if it's a triangle, of course। ट्राइंगल का क्या निकालने बोल रहे हैं अपने को? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड याद है क्या था? और जब ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस है वो मतलब जहां हम मीट करेंगे लाइन, वहां से लाइन करेंगे तो जहां मीट करेंगे उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये यहां से जाएगा, ये यहां से, ये यहां से। अगर मीट ही नहीं करे तो पॉइंट से निकालते हैं लाइन, वो जहां पे कनेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं। करेक्ट। Centroid is that point where all the मीडियंस, मिड पॉइंट्स वाले मीडियंस दे मीट। खैर उससे मतलब नहीं होगा अपने को अभी, अपने को सिर्फ इस पॉइंट से मतलब है। इस पॉइंट को जी नाम दे दो, लेट इट बी जी। कोऑर्डिनेट्स लिख लो इसका x, y। तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है? x और y निकालना है। लिख लो x इज इक्वल टू, लो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है जो बताए थे अभी? x इज इक्वल टू क्या? x1 + x2/2। और y क्या था? y1 + y2/2। जयेश रिपीट करो, x क्या है? x2 + x1/2 और y? y2 + y1/2। चलो ठीक है। यहां पे कितना पॉइंट्स दिख रहा है अपने को? 3 पॉइंट दिख रहा है। तो x हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। दैट्स इट। भाई 3 पॉइंट्स ले रहे तो डिवाइड 3 कर दो। अगर तुम लोग के ट्रायंगल में गलती से 4 पॉइंट बन जाए तो चारों को y4 से डिवाइड कर देना, खत्म। y क्या होगा? y1 + y2 y3/3। बस दैट्स इट, एकदम इजी। निकाल लो एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट। RS अग्रवाल, पेज नंबर मेरे बुक का तो भैया 324 है और मेरा लेटेस्ट है। 42 क्वेश्चंस। अपने तो एकदम सेक्शन फॉर्मुलाइज्ड बन जाएंगे, पूरा पंडित बन जाएंगे इसमें अपने 42 सम्स करके। आ जाओ एक्सरसाइज 6B में ऑफ RSA। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में आओ। एक शुभ आरंभ करें अपने 1 के 1 में आते हैं।
Find the coordinates of the point which divides the join of A and B in the ratio 2:3. A अपने को दे दिया -1,7, B अपने को दे दिया 4,-3, और रेशियो क्या दे दिया 2:3। लेआउट बनाओ। ए और बी जनरली अपने को हमेशा दिया हुआ रहता है, या रेशियो निकालने बोलेगा या पॉइंट पी निकालने बोलेगा। बच्चों का क्वेश्चन में पी दिया अपने को नहीं, तो अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस किया तुम लोग? लेट द पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। इंट्रोड्यूस करो सब। लेट द पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। देयरफॉर एक्स और वाई में आते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। खुशी यहां पे m क्या है? यही क्वेश्चन कर रही हो ना? तो कहां खोई भी हो तुम? फिर तुमको रेशियो नहीं समझ में आ रहा? तो पूछो तो मेरे को। तुम कब पूछोगे? जब बोर्ड हो जाएगा तब। लास्ट में नहीं, मेरे को तुम उस समय डाउट पूछो वो चीज का, नहीं तो पूरा क्लास में डाउट निकल जाएगा। फिर मत हो, जहां कंफ्यूजन में आ रहा है मेरे को पूछो तुरंत, हम तुमको बताएंगे। एक सम अभी तुम समझ लोगे ढंग से पूछ पूछ के, बाकी सारा सब इजी लगेगा। मैं चेहरा देख के हम समझ जा रहे, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू रेशियो हमेशा m:n होता है। m यहां पे आएगा, n यहां पे आएगा। क्या रेशियो दिया है? 2:3। तुम्हारे लिए हम लिख दे रहे हैं ये। ए का कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होता है? क्या होता है नॉर्मली फॉर्मूला के हिसाब से? x1 y1। तो x1 बाबू तुमको -1 दे दिया, y1 तुमको 7 दे दिया। यहां पे क्या दिया है अपने को? x2 4 दिया है, y2 -3 दिया है। ये क्लियर हुआ तुमको? रेशियो जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं अपने? m:n। तो m का वैल्यू क्या मिल गया तुमको? 2 और 3। m क्या मिला तुमको? 2। n क्या मिला है? 3। तो सब तो तुमको मिल गया यहाँ पे। फॉर्मूला याद रखना, पुट करना उसमें। जहां जो डाउट है पूछो, हम 10 बार तुम लोग से पूछते हैं। 1 और 3, 1,3 आ रहा है तुम्हारा? 15/3 5। लक्षिता क्या आ रहा है तुम्हारा? 1,3, 1,5, 1,6। 1,3 आंसर है। देखो मेजोरिटी है, मेजोरिटी विंस। आई एम विथ मेजोरिटी। तो ये हो जाएगा 3 होगा ना? चलो, तो m+n हो जाएगा 2+3। केशव आगे बढ़ा तुम। 2। अच्छा ऐसे देख लो, इसमें mx2 होता है। mx2 किसको किसको मल्टीप्लाई करेगा तुम? 2 और 4 प्लस nx1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस। सो 8 -3/5। 5/5 1। my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो डाउट है कि सारा स्टेप्स हम लोगों को करने ही पड़ेगा। पूरा दिखाना पड़ेगा।
तुम जल्दबाजी में जवाब देने के लिए तुम फटाफट मत खाओ स्टेप्स को, स्टेप्स पूरा लिखो। बोर्ड्स में बच्चा लोग का स्टेप्स ही देखेगा टीचर्स, स्टेप्स नहीं होगा तो उतना मार्क्स काटते जाएगा उन लोग। जर्नी भी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन तो है इंपॉर्टेंट। my2 क्या लिखेंगे, 2 × -3 प्लस ny1 मतलब क्या, 3 × 7 -6 प्लस 21/5, 15/5 3। ओ, तुम 15/3 लिख दी थी। यही करते हैं, हर बार करते हैं। और कुछ नहीं। तुम कितने साल से करी हो सेक्शन फॉर्मूला? ये मतलब 1 + 2 अगर 3 होता है तो मैं ओ वैसे तुम बोल रही हो। ठीक है, देयरफॉर P1,3 is the required point. Giving you 5 seconds, जिनका नहीं हुआ है देखो, मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर। Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B. You know what is trisection? 3 sections. आओ, क्या क्या पॉइंट्स दिए है अपने को लाइन का, और क्वेश्चन प्लीज समझा करो तुम लोग क्या है, हम जो बोलते मत जाया करो उसमें। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। सम ऑफ यू आर, यू नो व्हाट यू आर, पढ़ो उस चीज को तुम लोग ठीक से, क्वेश्चन को फील करो क्या है। क्या निकालना है अपने को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो लाइन बना, लाइन का एंड पॉइंट्स क्या मिल गया अपने को, ए एंड बी। इस लाइन का क्या हो रहा है, ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो बीच में लाइंस कितना बनाऊंगा मैं, 2। इस बार 2 पॉइंट्स है जो काट रहे हैं पूरे लाइन को, तभी तो ट्राइसेक्शन होगा। एक को मैं P पकड़ लूंगा, एक को मैं Q पकड़ लूंगा। और अपने को A का पॉइंट क्या दे दिया, 7, -2, एंड B का पॉइंट दे दिया 1, -5। सब स्पीड बढ़ा के रखो अपना, साथ में कंटिन्यू करो। पहले तो नामकरण करते हैं अपने। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, let the required points be P x, y ले लेते जी, एंड एक और पॉइंट भी तो है, Q को फिर A, B पकड़। कुछ और पकड़ना पड़ेगा अपने को ना, x, y पकड़ नहीं सकते, बिकॉज x, y P के लिए यूज हो रहा है, तो Q के लिए A, B ले लिए। केशव यहां तक क्लियर है? अपने यहां पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करेंगे, अपने सबसे पहले सिर्फ P पे ध्यान देंगे, P निकालना है अपने को, ठीक है। लिख लो फॉर P, लिख लो फॉर P। सबसे अजीब सा चीज क्या है, यहां पे कुछ मिसिंग है, रेशियो मिसिंग है। यस, रेशियो मिसिंग बेशक होगा, पर रेशियो निकाल सकते हैं अपने। टोटल कितना पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, 3 पार्ट ना। P के पहले कितने पार्ट है, 1। P के बाद 2 पार्ट्स। बाबू खुशी कहां ध्यान है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम, सब मत करो, थोड़ा समझो मेरा बात। नहीं आता ना तो समझो पहले क्या हो रहा है, करोगे फिर लड्डू आएगा, फिर देखोगी पूरा। P कितना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहां पे 1 पार्ट है, यहां पे 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या होगा, 1:2। फॉर P रेशियो इज 1:2। देयरफॉर x और y निकालेंगे। हम बस एक बार बोलेंगे, जिनको डाउट है एक बार देख लेना, जिनको आता है वो आराम से करो।
x निकालने के वक्त नीचे आता है m+n, यहां पे m+n मतलब क्या होगा 1+2, यहां भी आ जाएगा 1+2। अब x वाले केस में m×x2 आएगा, मतलब 1×1, x2 है 1 प्लस नेक्स्ट आता है nx1, nx1 क्या हो जाएगा 2×7। इट्स एज इजी एज दिस। p का वैल्यू आ गया 5 माइनस 3। x इज इक्वल टू 5, y निकालो सब। y में याद रखना m y2 से मल्टीप्लाई होता है प्लस n y1 से मल्टीप्लाई। हाँ, so therefore p 5, -3 is the required point। लावण्या का क्यों भी निकल गया, अज्यूमिंग शी इज लावण्या। अब क्यों निकालो, क्यों के लिए रेशियो, क्यों के लिए रेशियो 2:1 हो जाए। तो फॉर्मूला सेम है। ओके ओके लावण्या, ठीक है। क्या बोल रहे तुम, फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस यहां अब तुम्हारा रेशियो 2:1 होगा। 3 माइनस यस आर्यमन, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, गुड गुड। समझी क्या बोला, अनन्या देखी, नहीं देखी ना, गुड, हम पहले हटा दिए। क्यों क्या आया है 3 कॉमा माइनस 4। 3, -4। होना मैटर करता है। अच्छा p आ गया था 5, -3, तो मैं अपडेट कर देता हूं। बच्चों आप लोग क्यों निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आई अप्रिशिएट इट, पर मैं थोड़ा आलसी हूं, मैं अलग तरीके से करूंगा। फॉर क्यू तुम लोग को क्या क्या चीज मिल चुका है, p मिल चुका है और b तो था ही, p मिल चुका है, b तो था ही, p b का मिड पॉइंट क्या दिख रहा है अपने को, q दिख रहा है, बस मिड पॉइंट से निकल जाएगा, मिड पॉइंट से निकल जाएगा। P मिल चुका है, B तो मिला वही था, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, अप्लाई कर दो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आओ फॉर Q लिख लो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो X निकालना है, Y सॉरी X नहीं निकालना, A और B था ना, A निकालना है, B निकालना है। A का फॉर्मूला हो जाएगा 5 + 1/2, आ गया 3, और b का क्या हो जाएगा रे, -3 -5/2। कितना टाइम सेव होगा सोचो, इससे कितना टाइम सेव। तुम ऐसे कियो 2:1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम बस वेट करें तो सबका हो जाए, फिर ये बताइए तुम लोग को कितना इजी हो, कितना फटाफट हो गया ये।
बात को मेरे को भी आया, मुझे तो लग रहा था आप दो दिया है तो कुछ होगा। ये 2 दिया हुआ है तो इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा, काम खत्म। बहुत इजी हो जाएगा ना अपने लिए। सो देयरफॉर क्यू 3 कॉमा -4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। दैट्स इट। विवेक, इसमें क्या समझना है? क्लियर है केशव? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जिसको जो डाउट हो अभी का अभी पूछो। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Point A lies on the line segment PQ, joining P and Q. ठीक है, लिख लो P को 6, -6 एंड Q लिख लो -4, -1। इस बार हमारे एंड पॉइंट्स A और B नहीं है, एंड पॉइंट्स क्या है? P एंड Q। ठीक है, पॉइंट A कहीं बीच पे लाई कर रहा है, उसके मतलब पॉइंट A काट रहा होगा इन सच अ वे दैट PA by PQ is 2/5. If the point A also lies on the line this, find the value of K. चलो आओ डायग्राम बनाते हैं, अपने लेआउट बनाओ। पी क्यू में आओ। P लिख लो 6, -6, Q लिख लो -4, -1। अनन्या, यहाँ पे MN क्या दिख रहा है अपने को? अरे वाह, ठीक है, गुड। बच्चों अपने यहाँ पे फूल्ड हो जाएंगे कि अरे वाह, रेशियो दे दिया अपने को, अपने सोचेंगे M/N मिल गया 2/5, बट गलत है ये चीज। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, PA बाई PQ दिया हुआ है। खैर पहले कहीं A पॉइंट बना लो, यहाँ पे A पॉइंट बना लो। अब बोलो PA क्या है? 2 है ना, PA 2 है, पर ये 5 किसका वैल्यू है? PQ का। ये पूरा का वैल्यू 5 है, तो पूरा से तो मतलब नहीं है अपने को, अपने को AQ से मतलब है। तो पूरा 5 था, 2 हटा दो। That's it. तो बेसिकली अपना M/N 2:3 हो जाएगा, ना कि 2:5। एक और चीज क्या है, आगे पढ़ो क्वेश्चन। ये तो अपने जो फर्स्ट लाइन था उसको बना लिए। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। इफ द पॉइंट A also lies on the line this, पॉइंट A एक और लाइन के ऊपर लाई करता है, एक और लाइन के ऊपर, जिसका इक्वेशन बच्चों हम लोग को दे दिया। लिख लो इक्वेशन 3x + k y + 1 = 0। हम लोग को बच्चों k का वैल्यू निकाल, इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हम बोलते हैं ये सेकंड पार्ट को गोली मारो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटाना मत, गोली मारो एक बार। इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते थे अपने? ए निकाल सकते हैं। ए मतलब ए का आता है x, y, तो क्या मिल जाएगा अपने को? x, y मिल जाएगा। अब ए कौन से लाइन के ऊपर है? इस लाइन के ऊपर है ना? ए इस लाइन के ऊपर है, तो तुम लोग क्या करोगे? x और y जो आएगा तुम लोग का पुट कर दे, तो क्या मिल जाएगा यहां से अपने को? के का वैल्यू। सिंपल। तुम्हें को स्टेप्स दिखाएगा अभी, देखेंगे आप। अब अभी इस लाइन का चिंता मत करो, तुम लोग x और y निकालो बस। let the required point be, let the required point be
x comma y. Now PA बाई PQ है बच्चों 2/5 का मतलब PA बाई AQ हो जाएगा 2/3. Therefore ratio is m/n is 2:3. जयेश जहां समझ नहीं आए पूछना. बोलो. x2 और y माइनस x2 और y माइनस यही आया है. हाँ ये चलो निकाल लो फिर. Therefore x है 2 + 3 2 into -4 बस क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 6. विवेक हम रिपीट कर देंगे, पूछो क्या पूछना है. Therefore a का कोऑर्डिनेट्स मिल गया अपने को 2, -4. तो ये सम का पहला पार्ट है. क्या पूछना है पूछो. mx2 प्लस nx1. मेरा कैलकुलेशन शायद रॉन्ग था. मैं चेक कर रहा था मेरा कैलकुलेशन देखो जहां जो डाउट है पूछो. करो a निकालो फटाफट. पुट करो उसमें. यहाँ वो दिखा देंगे क्या है. वो स्टेप्स आपको प्रॉपर्ली लिखने दिया है. यही तो लिखना बस. और जो इन्हें सीखी ना ये और सब लिखना है. तुम्हारा क्या मतलब क्या किया है. सब लिखना पड़ेगा. a2, -4 is the required point. Well, since line passes through A, therefore A satisfies the equation. बस तुम सोचेगा इसमें लिख देगा हो जाएगा, वैसे नहीं होगा. मार्क्स कटेगा. पूरा मार्क्स कटेगा. हम लिखा रहे हैं. फटाफट ए लिख लो यहां तक सब. तुम लोग को बार बार बोल रहे बच्चों, बोर्ड्स का साल है तुम लोग का. स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है. डोंट सैक्रिफाइस योर स्टेप्स फॉर अ फास्टर आंसर. यहां तक हो गया कि therefore A is the required point. अब अपने क्या करेंगे समझ लो. हम लोग को A मिल गया. क्या आया था 2, -4. अब ये A इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है ना. मतलब A इस लाइन के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. मतलब A जो पॉइंट है इसको सैटिस्फाई करेगा. तो क्या लिखेंगे इसके बाद, लिख लो. सिंस A lies on the line, since A lies on the line 3x plus ky plus 1, 3x plus ky plus 1 is equal to 0, therefore it satisfies the equation. Therefore it satisfies the equation. Therefore पुट कर लो. 2 और -4 था. x के बदले 2 पुट कर दो एंड y के बदले -4. 6 -4 के प्लस के इज 0. क्या है के 2. गुड गुड बॉयज एंड गर्ल्स.
मेरे को नेक्स्ट डे रिमाइंड करना, अपने 7 करेंगे। आज अभी अपने करते हैं फिलहाल मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है तुम लोग को? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। चलो बढ़िया। ठीक है, आप मुझे तो एक कुछ फॉर्मूला का देंगे। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। आओ ये अलजेब्रा फॉर्मूला शीट मेरे से ले लो सब। वो इको का बाद में देंगे, चेकलिस्ट भी बाद में। ऑफलाइन वालों, जो आप लोग को अभी अलजेब्रा फॉर्मूला मिला है, इसमें कुछ कुछ पोर्शंस येलो में है। येलो मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा अलजेब्रा फॉर्मूला दिया हुआ है, पर सब याद नहीं करना अपने को इक्वली। येलोड पोर्शन तो याद होना ही चाहिए। और ये कहीं नहीं कि तुम लोग कहीं साइड में रख दोगे, इसको अपने पास आराम से रखना, ढंग से रखना, और बार बार गो थ्रू करना, ताकि फॉर्मूलाज याद रहे सारा अपने को। स्पेशली अपने जो देखे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो तहलका वाला चीज था, वहां पे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, जैसा आपने देखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वगैरह। ठीक है, आओ लास्ट सम फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ। The midpoint of the line segment joining A and B is C. A अपने को दिया है 2a, 4। B अपने को दे दिया -2, 3b। और C अपने को दे दिया है 1, 2a+1। क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन किसका मिड पॉइंट है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बना लो, ए और बी पॉइंट्स है, और एकदम बीच में बच्चों सी लिख दे। एकदम बीच में सी इज द मिड पॉइंट। अच्छा, तो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है अपने को? अपने को ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू निकालने को, स्मॉल ए स्मॉल बी, बिकॉज नहीं तो तीनों तो दे दिया आपने को। चलो नाउ, अपने को फॉर्मूला तो पता ही है यारो, एक्स इज x1 प्लस x2/2। जयेश पता है x क्या होगा यहां पे? वेरी गुड, करेक्ट। एक्स वाई हमेशा बीच वाले का कोऑर्डिनेट्स होता है, करेक्ट, बिल्कुल सही। एक्स इज 1, और x1 x2 तो ए और बी के हो जाएंगे, 2a-2। A2 आ गया जी, A2 आ गया। y भी वैसे निकाल लो। 2a+1 इज 4+3b/2।
फिर ये भी two। ये भी 2, तुरु तुरु तू, 2 into 2 plus 1, ये तो 5 हो जाएगा। 10 minus 4 is 3b, 6 is 3b, बच्चों b2 आ गया। एक्स और वाई किसका वैल्यूज होता है? बीच वाले का, चाहे वो p हो चाहे कुछ भी हो। तो c का कोऑर्डिनेट होगा x, वाई। c का तो अपने को दिया हुआ ना ये, ठीक है। तो y के बदले 2a + 1 लिख दिए। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। तुम भगा रहे क्या उसको? अगर मेरा कांच फूटा ना बाबू। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑनलाइन वालों बेटा ऑफलाइन आओ। चलो बाय बाय, Bye, sir. टाटा।